31 को या 1 को मनाए दीपावली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से आज के समय में एक त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, कहीं ना कहीं शास्त्र के अंदर इस बात की पुष्टि होती है कि किस दिन वो मनाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। इनसे हम समझेंगे कि दीपावली किस दिन मनाएं, शास्त्र क्या कहता है, इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। नमस्कार आचार्य जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 31 को मनाए या 1 को, आप क्या कहते हैं कि दीपावली कब मनानी चाहिए और क्या इसका पीछे शास्त्र का पूरा संज्ञान है जिससे कि हम ये समझ सके कि दीपावली कब मनानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष शास्त्र आदि का अध्ययन कर रहा है और जो समाज के अंदर ज्योतिष के आधार पर प्रतिष्ठित है, वह हमेशा निर्णय पंचांग के अनुसार लेता है। लेकिन अज्ञानतावश जिस भी पंचांग को वह प्रयोग कर रहा है, उसकी खासियत है कि पंचांग 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। भारत में आज भी सौर, ब्रह्मा, मकरंद आदि जो सारणी है, उसके आधार पे जितने भी जो पंचांग बनाए जा रहे हैं, उनमें 31 अक्टूबर को दीपावली लगाई है। लेकिन जो चित्रा पक्ष अयनांश के आधार पे, जो तर्क गणित के आधार पे जिन पंचांगों का निर्माण किया गया, उनके आधार पे 1 नवंबर सन 2024 को जो है वो दीपावली का पर्व लिखा गया है। अब ऐसी जब कंफ्यूजन होती है कि 31 को मनाए 1 को, तो ऐसे संदर्भ में हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वह निर्णय लेते हैं और वह बतलाते हैं कि वास्तव में किस दिन मनानी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो तर्क गणित के आधार पर जो पंचांग हैं, उनकी गणनाएं ज्यादा सटीक होती हैं, ज्यादा प्रमाणित होती हैं, इसलिए उन्हीं को आश्रय लेकर के 1 नवंबर को मनाना ही परम आवश्यक है। 31 अक्टूबर को नहीं मनानी चाहिए। अभी अगर हम आपकी बात माने तो आपने कहा कि पंचांग में 1 नवंबर को ही दीपावली का शुभ मुहूर्त है। जयपुर के अंदर अभी बहुत से संत जन इकट्ठे हुए थे जिन्होंने अपना एक विचार दिया था कि 31 अक्टूबर को दीपावली रहनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने अपना शास्त्र का सम्मत लिया होगा जिसकी वजह से उन्होंने 31 अक्टूबर को प्रमाणित किया? हाँ, देखो जरूरी नहीं है कि आजकल तो ऐसा माहौल है, आप भी जानते हैं मोहित जी, कि पैसे देकर के सर्टिफिकेट खरीदे जाते हैं, पैसे देकर के आजकल शील्ड मिल जाती हैं, गोल्ड शील्ड तक भी मिलती हैं, जिनको हो सकता है अवकड़ा चक्र भी याद ना हो, ज्योतिष के 27 नक्षत्र भी याद ना हो। और जो टीवी में आने वाले लोग हैं या और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आने वाले लोग हैं, वो लोगों की नजरों में एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी बन बैठे हैं, चाहे उनको शास्त्र की जानकारी का अभाव ही क्यों ना हो। तो मेरा मानना यह है कि जब हम शास्त्र की तरफ आमुख होते हैं, शास्त्र का जब हम शास्त्र की सहायता लेते हैं, ऐसे में अपनी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्र सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। तो उनको ये देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ पर तिथि का युगम होता है, यानी 2 तिथियां आपस में मिलती हैं। तो अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि दोपहर में 3:53 तक समाप्त रहती है। उसके बाद अमावस्या चालू होती है। तो सूर्योदय के समय अमावस्या नहीं है। 1 नवंबर को सूर्योदय के समय अमावस्या मिल रही है और रात्रि 6 बज के कुछ मिनट तक जो है वो 17 मिनट तक जो है अमावस्या तिथि रहेगी। तो ऐसे में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ब्राह्मण निर्णय आदि जितने भी हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ऐसे कंफ्यूजन होने पर उनका निर्देश दिया गया है, वहां भली भांति लिखा गया है कि आप कभी भी जो दीपावली का पर्व है, अगर वह 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो, यानी कि 31 तारीख को भी प्रदोष के समय दीपावली अमावस्या रहेगी और 1 नवंबर को भी प्रदोष के समय जो है वो अमावस्या रहेगी। ऐसी स्थिति में अगले दिन दीपावली जो है वो मनानी चाहिए, पिछले दिन कभी भी नहीं मनानी चाहिए। इसमें एक कंफ्यूजन और होती है कि दीपावली हमेशा अमावस्या की होती है और अमावस्या को हम पितरों की पूजा भी करते रहे हैं। अगर 31 अक्टूबर को मनाने वाले जो लोग हैं तो दीपावली मनाएंगे, कुछ लोगों की ऐसे मानना है, तो ऐसे में वो जो है अपने पितरों का पूजन यजन कब करेंगे? तो 1 नवंबर को सुबह जो है वो पितरों की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय प्रदोष के समय
जो है वो दीपावली पूजन करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। दूसरा, युग्मा युगम तिथि के आधार पे भी देखें तो अमावस्या के साथ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का मिलन शुभ नहीं माना गया, लेकिन अमावस्या के साथ प्रतिपदा तिथि का अगर युगम हो, मिलन हो, तो उसे हमने शुभ माना। तो ऐसी स्थिति में शाम के समय 1 नवंबर को 6:17 बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ये युगम अच्छा है, क्योंकि 1 नवंबर को सूर्योदय के समय जो है वो अमावस्या चांद है विद्यमान है, और शाम को 6:17 से उसमें प्रतिपदा तिथि जो है सम्मिलित हो जाएगी। तो अमावस्या और प्रतिपदा तिथि का जो युगम है, जो मिलन है, वो ज्यादा अच्छा माना गया बजाय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का अमावस्या के साथ। तो ये स्थिति भी बतलाती है कि हमें दीपावली का जो पर्व है वो 1 नवंबर को ही मनाना चाहिए। इसके पीछे एक और कारण है कि भारत बहुत बड़ा देश है, और इसका जो रेखांश है वो 29 अंश तक जो है वैरी करता है। तो जी 29 पूर्व से लेके और पश्चिम तक अगर हम देखें तो 29 अंश में तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो जो पर्व तिथि आदि जो हैं, ये प्रत्येक स्थान का जो स्थानीय समय उसके आधार पे देखें तो 2 घंटे का अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। तो बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि जो शाम के समय जो है प्रदोष के समय मात्र जो है अमावस्या एक ही घटी रहे। इस बारे में भी जो है धर्म सिंधु जो है हमारा जो एक ग्रंथ है वो कहता है कि यदि अगर एक घटी भी मात्र अगर दूसरे दिन प्रदोष के समय अमावस्या व्याप्त हो तो इसमें संदेह नहीं करना, अगले दिन ही बनानी चाहिए। तो इसलिए ये भी एक आधार है कि 31 अक्टूबर को दीपावली न मना करके 1 नवंबर को मनाना ही शास्त्र सम्मत रहे। जिस तरीके से आपने बताया कि शास्त्र हमें 1 नवंबर की ही अनुमति देते हैं दीपावली मनाने की, तो यदि जितने भी बिल्कुल। अभी धर्मशास्त्र के ज्ञाता कहते हैं कि आप 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर की भी बना सकते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किन चीजों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जो लोग हैं वो पंचांग को ही आधार मानकर निर्णय लेते हैं, लेकिन पंचांग में भी गलतियां हो सकती हैं। मैं कुछ पंचांगों के नाम तो नहीं ले सकता आपके इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं जी वास्तवता के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ प्रमाण के साथ कहोगे तो मैं दिखा भी सकता हूं कि बहुत से पंचांग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही गलत छप गए थे कई बार, कि अश्विनी नक्षत्र के बाद में भानी नक्षत्र आना चाहिए, भानी की जगह कृतिका लिख दिया गया, और जो समाप्ति काल था वो भी आगे पीछे, क्योंकि मिसप्रिंटिंग भी हो जाया करती है। तो जी अब जिसको जानकारी का अभाव है, जिसने मात्र ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया लेकिन धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वह व्यक्ति निर्णय लेने में जो है वो असक्षम होगा। धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया हुआ व्यक्ति हो और ज्योतिष शास्त्र की भी अच्छी परख रखता हो, वह व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। तो मेरा मानना है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं समाज में जिनको ना तो धर्म शास्त्रों की जानकारी है, ना ही ज्योतिष की जानकारी है, उसके बावजूद भी अच्छे तिलक लगाना, बड़ी अच्छी माला पहन लेना और समाज के सामने अपने आप को प्रतिष्ठित करना, ये एक जो है समाज के साथ जो है वो छलावा है। और ये बड़ा दुख का विषय है कि ऐसे लोग भी इस शास्त्र में प्रवेश पा करके जनता जनार्दन को भ्रमित करने का काम करते हैं। शास्त्र सम्मत तरीके से देखा जाए तो भारतवर्ष में तकरीबन 250 से 300 पंचांग छपते होंगे, उनमें से 200-300 मान लेते हैं एक तरीके से, तो उसमें 250 पंचांग है 1 नवंबर की उन्होंने जन्म जो है दीपावली लगा रखी है। तो 50 लोगों के कहने पे और 250 लोगों के कहने पर अगर हम विचार करें तो बहुमत के साथ में चले तो भी एक आम आदमी तो 1 नवंबर सन 2024 को ही जो है दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। इसे बड़ी सुख शांति के साथ में और श्रद्धा के साथ मनाइए। 1 नवंबर को दीपावली का पर्व जो है वो बनता है। अगर हम दीपावली जिस तरीके से आपने 1 नवंबर की बताई, तो अगर हम धनतेरस की बात करें तो धनतेरस कुछ व्यक्तियों का मानना है कि 29 तारीख की है, तो क्या धनतेरस भी अब 30 तारीख की ही मानी जाए? नहीं, ऐसा नहीं। देखो क्या है कि चतुर्दशी जो तिथि होती है उस दिन क्या होता है, दीपदान होता है। यमराज जी को दीपदान करने की हमारे यहाँ पर परिपाटी है, तो उस दिन तो जो है वो दीपदान होगा। धनतेरस जो है वो हमारे को जिस हिसाब से हमारे यहाँ लिखी मिलती है उसी के आधार पर इसका विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, धनतेरस जो है वो हमारे 29 तारीख की लगी हुई है, और 30 तारीख को जो है वो हनुमान जयंती भी हो जाएगी, और नरक चतुर्दशी जो है वो 31 तारीख को।
आपने कभी देखा होगा कि अभी जैसे हमारे जो हैं नवरात्रे गए थे, तो नवरात्रों में भी एक नवरात्रा बढ़ गया था। जी तो जी। तो इसमें जो तीसरा जो नवरात्रा था वो 2 दिन था। हम्म। और इस बार हुआ ये कि अष्टमी और नवमी एक ही तारीख को मनाई गई। तो जी इस प्रकार जो तिथियों की जो घट बढ़ है वो कई बार हमें थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन ये एक नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्मों में हमेशा शास्त्र वचनों का ध्यान रखना चाहिए, और वो जिन नियमों का, क्योंकि उस दिन जो है व्रत त्योहार आदि हैं उनका जो विचार है वो धर्मशास्त्रों के आधार पे करने की परिपाटी है। हमारे यहाँ पर तिथियों के आधार पे उसके निर्णय लेने की परिपाटी है। तो 1 नवंबर को भी प्रदोष व्यापनी है और 31 अक्टूबर को भी है। तो 2 दिन होने पर शास्त्र का सिंपल सा वचन है कि अगले दिन ही दीपावली पूजन करना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाएं तो ये जो है अच्छा रहेगा और सुख प्रदायिनी रहेगी। जी। आज आपने इस दीपावली के पूरे भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्तियों के मन में जो कहीं ना कहीं विचार था, संशय था, उसे आज आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को, हमारी देखने वालों को बताया। आज आप हमारे साथ जुड़े। भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि कोई एक तारीख आपके साथ निश्चित करके उस दिन हम लाइव करें। यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।